आज के संस्कृत भागीरथी के इस अंक में सुभाषितानी से कुछ श्लोक लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुहासितानी, सु माने हुआ सुंदर, भाषित माने कहे गए, सुंदर कहे गए वचनों के संग्रह को सुभाषितानी कहा जाता है। तो आज ये चार उस सुभाषित रत्नानी नामक सागर से चार मोती आपके लिए चुनकर लाए हैं, जिसे आप सुनकर अपने जीवन को यथार्थ बना सकेंगे, जीवन में सफल हो सकेंगे, जीवन ये सागर, भव सागर जो है उसे पार कर सकेंगे। तो आज पहला श्लोक है, भाषासु, भाषाओं में, नदीसु, नदियों में, वृक्षेसु, वृक्षों में, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवान भारती। भारती सरस्वती को कहा गया है और भारतीय संस्कृत को भी कहा गया है। तो ये संस्कृत भाषा जो है वह सभी भाषाओं में मुख्य है, सभी भाषाओं की जननी है। जो विदेशी भाषा हैं, जब भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे, ऊंचे वर्ग में भाषा विज्ञान की पढ़ाई एमए में होती है, तो उस समय आप भाषा विज्ञान में संस्कृत को पाएंगे कि यह बहुत ही प्राचीन भाषा है। भाषाओं में मुख्य, संस्कृत स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ भाषासु मुख्या, मुख्य नहीं है, मुख्य है। तो भाषाओं में जो है संस्कृत जो है वह मधुर है और दिव्य है, और मधुर है, दिव्य है, मुख्य है। ग्रीवान भारती, यह संस्कृत भाषा जो है वह भाषाओं में उच्चतम है। तस्या ही मधुरा काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम, और यह इनके काव्य जो हैं वह मधुर हैं। तो वाल्मीकि इनके आदि कवि हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संसार में राम के चरित्र के बारे में बताने वाला पहला ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। तो इनका जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य, वह रत्नों से भरा हुआ है। तस्या ही मधुरं काव्यम, और उसके काव्य जो हैं, गद्य, पद्य, नाटक, यात्रा वृत्तांत, रामायण, महाभारत, गीता, सभी जो है वह सुभाषित, और सुभाषितानी जो है वह इसके रत्न है और मधुर है। तो हम क्या पढ़े कि भाषाओं में जो मुख्य है वह मधुर है, दिव्य है, उसका नाम क्या है? संस्कृत है। यह जो काव्य है, इनके काव्य जो हैं वह विशेष रूप से सुभाषितानी बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए? सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है? कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ है? सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। जो ये देखिए, ये छात्रों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है, और जो विद्या चाहने वाले हैं उनके लिए सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।
एक एक बूंद के पड़ने से, एक एक बूंद के गिरने से घड़ा जो है, कलश, कुंभ भर जाता है। एक एक बूंद के संग्रह होने से जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, घट जो है, कलश जो है, वह भर जाता है। स्वहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक एक अक्षर सीखेंगे, एक एक अक्षर संग्रह करेंगे, सीखेंगे तो हमारी विद्या, हम विद्या में निपुण हो जाएंगे। और एक एक अच्छे काम को करेंगे तो हम धर्म में निपुण हो जाएंगे। और एक एक कण को हम संग्रहित करेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो अब हम लोग चौथे श्लोक को पढ़ें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य क्या है? गद्य, पद्य, यात्रा वृत्तांत, नाटक और साहित्य, ये सब साहित्य के अंग है, काव्य के अंग है। काव्य शास्त्र विनोदेना, तो जो धैर्यवान है, बुद्धिमान है, उनका समय कैसे बीतता है? तो उनका समय बीतता है काव्य शास्त्र के अध्ययन करने से। काव्य शास्त्र के अध्ययन करने से उनका समय बीतता है, वे उसमें मनोरंजन पाते हैं, वे उसमें सुख पाते हैं, परम सुख पाते हैं। काव्य शास्त्र के अध्ययन करने से जो धीरवान है, जो धैर्यवान है, जो संयमी है, जो बुद्धिमान है, उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खानाम, और जो मूर्ख हैं वह क्या करते हैं? तो बुरी आदतों में उनका समय बीतता है, सोने में बीतता है और कलह करने में बीतता है। तो सज्जनों, जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है। और जो मूर्ख हैं वो अपना समय सोने में, कलह करने में और विभिन्न प्रकार के गलत संगति में अपना समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो आज ये हमारा आज का अंक समाप्त हुआ। आशा है आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को।